हेलो फ्रेंड। तो ये हमारा पार्ट 9 है। इसके अंदर पढ़ेंगे ISO 9000 के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 4 है जिसका पार्ट 2 है, जिसमें हमें ISO 9000, 40,000, GLP और हमें गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, GLP। तो इसमें ISO 9000 क्या है? ISO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फंडेड इन 1947 जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ISO क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, एक कमेटी है, बोर्ड है, जो क्या होता है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है कंपनी को। ठीक है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, फंडेड इन 1947 जिनेवा स्विट्जरलैंड में ये बनाया गया था। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? स्विट्जरलैंड जिनेवा, जहाँ WHO का हेड ऑफिस है। ठीक है, इट प्रोवाइड 2 टाइप ऑफ ISO सर्टिफिकेशन बाय कंपनी। पहला ISO 9000 क्वालिटी के लिए और ISO 14000 इन्वायरमेंटल के लिए। अब हमें इसमें पढ़ना है ISO 9000 पहले, फिर ISO 40000। तो जो ISO 9000 है, ये क्या है? इज ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड डेवलपमेंट which published by the ISO to establish the mention and effective quality assurance for manufacturing and service industry. So ISO 9000 is the series of standard development which published the ISO to establish, maintain and effective quality assurance for manufacturing and service industry. So purpose of ISO 9000 क्या है? To improve quality system, to sell the product across the country, to complete domestic market and safety customer expectation. ठीक है, अब सीरीज ऑफ ISO 9000 क्या क्या है? दीज आर 5 सीरीज ऑफ ISO। ठीक है, तो पहली सीरीज क्या है ISO की? जो है हमारी गाइड एंड फंडामेंटल्स। ठीक है, देन ISO 9001 क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, QMS के लिए दिया जाता है। देन ISO 9002 है जो हमारा सेट ऑफ स्टैंडर्ड है। ISO 9003 है जो फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है। ISO 9004 है जो गाइडेंस फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, देन उसके बाद है ISO 9000 जो हमारा ISO 9000 एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, देन ISO 9001 है। ISO 9000 डिफाइन द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इट प्रोवाइड मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग। ठीक है, देन ISO 9002 है। ISO 9002 प्रोवाइड मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, देन ISO 9003 है। इट प्रोवाइड मॉडल फॉर क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग के लिए। देन ISO 9004 है जो प्रोवाइड करता है मैक्सिमम बेनिफिट एंड परफॉर्मेंस, हाउ टू मैक्सिमाइज बेनिफिट एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल क्या है ISO 9000 के? पहला प्रिंसिपल है कस्टमर फोकस, दूसरा है लीडरशिप, तीसरा एंगेजमेंट ऑफ पीपल, चौथा प्रोसेस अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, पांचवा कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, देन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, तो जब भी कोई ISO सर्टिफिकेट देता है तो पहले कस्टमर फोकस देखता है, देन हमारी लीडरशिप क्या है, फिर इंगेजमेंट, कितने पीपल उस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं, देन प्रोसेस अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना, देन एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग करना, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो पहला है कस्टमर फोकस। कस्टमर को फिर दिस प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कस्टमर। ठीक है, this principle involve in the understanding the need of customer, future customer and develop way automate their expectations। ठीक है, एक्सपेक्टेशन क्या है उनको डेवलप करना। ठीक है, देन लीडरशिप में क्या है? लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन टू मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ कंपनी। देन एंगेजमेंट ऑफ पीपल में द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज की प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। द पीपल इज ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एंगेज टू डिलीवरी क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारी एंगेजमेंट ऑफ पीपल है। द एंगेजमेंट ऑफ पीपल इज की प्रिंसिपल फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट। पीपल एट द लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एंगेज टू डिलीवर क्वालिटी प्रोडक्ट। देन प्रोसेस अप्रोच टू क्वालिटी मैनेजमेंट। So the process approach is based on the idea that a desired result can be achieved for more effectively
इफेक्टिवली व्हेन एक्टिविटी एंड रिलेटेड रिसोर्सेज आर मैनेज एज ए प्रोसेस। ठीक है, सो ये हमारी प्रोसेस अप्रोच होती है क्वालिटी मैनेजमेंट। द प्रोसेस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ए डिजायर्ड रिजल्ट कैन बी अचीव्ड मोर इफेक्टिवली व्हेन एक्टिविटीज एंड रिलेटेड रिसोर्स आर मैनेज ए प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, कस्टमर फोकस है, फिर डिज़ाइन है, फिर रॉ मटेरियल, देन फिनिश प्रोडक्ट है, देन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या है हमारा, द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस शुड बी परफॉर्म्ड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसमें हमारी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहती है। देन उसके बाद एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ डाटा इंफॉर्मेशन रेदर देन गैजेस वर्क। ठीक है, देन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन बेटर रिलेशनशिप देयर अंडर एंड सप्लाईज, वेंडर्स और सप्लायर्स के बीच में। ठीक है, देन ISO 14000 है। सो ISO 14000 ISO सर्टिफिकेशन फॉर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होता है ये वाला। ठीक है, ISO 14000। सो ISO 14000 इज सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड गाइडेंस फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो ये हमारी किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम EMS के अंडर दिया जाता है। ठीक है, जो भी कंपनी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है उसके लिए ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, ISO 14000। सो इट हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन टू लिव इको फ्रेंडली विथ नेचर एंड एनवायरमेंट। तो फीचर्स क्या क्या हैं इसके, तो इससे टैक्स में छूट मिलती है ISO। ठीक है, बेटर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ISO 14000 कैन अप्लाई टू लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, हॉस्पिटल एंड हॉस्टल्स। ठीक है, हॉस्पिटल। देन उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड एप्लीकेबल फॉर ऑल नेशन, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकली यूजफुल। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मिनिमाइज ऑपरेशन विच निगेटिवली अफेक्ट द इन्वायरमेंट। ठीक है, जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं उनको कम करना। ठीक है, देन कंप्लाई विद द एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन, अश्योरेंस कस्टमर्स, देन इनहेंस पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन एंड इम्प्रूव इंडस्ट्री गवर्नमेंट रिलेशन। ठीक है, देन सीरीज ऑफ ISO 14000 क्या है, ISO 14001 है, ISO 14004 है। ठीक है, ISO 14001 के अंदर क्या है, प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम QMS। ठीक है, तो EMS है ये हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारी क्या है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वायरमेंट में। ठीक है, देन उसके बाद ISO 14004 है जो प्रोवाइड गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्ड के लिए जो भी इम्प्लीमेंट करना उसके लिए गाइडलाइन। देन ISO 14010 एंड ISO 14015, सो इन्वायरमेंट ऑडिटिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटी। देन ISO 14020 एंड ISO 14044 14024 इन्वायरमेंटल लेवलिंग। ठीक है, देन ISO 14031, then ISO 14032 environment performance evaluation, then ISO 40040, then ISO 40043 लाइफ साइकिल असेसमेंट में, ISO 40050 टर्म एंड डेफिनेशंस में। ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ ISO 14000 क्या क्या है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ISO 14000 बेस्ड ऑन द प्लान डू चेक एक्ट PDCA साइकिल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, इसका प्लान माने इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस, डू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, चेक मेजर द मॉनिटर द प्रोसेस एंड रिपोर्ट रिजल्ट, एक्ट टेक एक्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बेस्ड ऑन रिजल्ट। तो इसमें प्लान, एक्ट, डू, चेक ये हमारा प्रिंसिपल है। बेनिफिट ऑफ ISO 40000 क्या क्या है, सो बेनिफिट्स क्या क्या हैं, सो हेल्प टू ऑर्गेनाइजेशन मीट मेंटेन रेगुलेटरी चेक लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। ठीक है, देन प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, इनहेंस पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशन, अश्योरेंस कस्टमर। ठीक है, देन सेटिस्फाई इन्वेस्टर क्राइटेरिया, रिड्यूस योर कंजप्शन ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी एंड इम्प्रूव इंडस्ट्री गवर्नमेंट रिलेशन। देन उसके बाद है हमें NABL। तो NABL क्या होता है, हमारा नेशनल अक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबॉर्ट्री होती है। ठीक है, ये एक तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है किसी लेबॉर्ट्री को। ठीक है, तो नेशनल अक्रीडेशन बोर्ड फॉर
टेस्टिंग कैलिब्रेशन लेबोरेटरी। NABL प्रोवाइड एक्रीडेशन मतलब प्रमाणित करना, एक्रीडाई करता है टू कन्फर्मेटिव असेसमेंट बॉडीज लेबोरेटरीज को दिया जाता है, ठीक है। सो NABL स्कीम इंक्लूड एक्रीडेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ टेस्टिंग कैलिब्रेशन एंड मेडिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी ISO 15189 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो ये इसमें PTP प्रो एफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोवाइड होता है, एक RMP होता है रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर के लिए, ठीक है। सो NABL हेड ऑफिस इन सेक्टर 44 गुरुग्राम हरियाणा में है, इसका NABL का हेड ऑफिस जो भी है, ठीक है। देन NABL ग्रांट एक्रीडेशन फॉर टेस्टिंग लेबोरेटरी एज पर ISO IEC 7025 कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, जो भी कैलिब्रेशन लेबोरेटरी है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं, मेडिसिनल लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, और रेफरेंस लेबोरेटरी हैं, प्रोफाइल टेस्टिंग प्रोवाइडर है, ठीक है। तो इन सबको ये NABL एक्रीडेशन मिलता है, ठीक है। कैलिब्रेशन लेबोरेटरी को एज पर ISO IEC 7025 के अकॉर्डिंग, देन मेडिकल लेबोरेटरी एज पर ISO 15189 के अकॉर्डिंग, देन प्रोफेंसी टेस्टिंग प्रोवाइड PTP को एज पर ISO IEC 17043 के अकॉर्डिंग, देन रेफरेंस मटेरियल प्रोसीजर RMT को, ठीक है, जो RMP होता है एज पर ISO 17034, ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। देन बेनिफिट ऑफ एक्रीडेशन क्या है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट, टाइम एंड मनी एफिशिएंट रहेगा, इनहेंस कस्टमर फोकस सर्टिफिकेशन, रोबस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंटिन्यूस एनवायरनमेंट, बेटर ऑपरेशनल कंट्रोल, असोर द एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट, देन कॉस्ट रिडक्शन, प्रिवेंट लेस ड्यू टू द डिफेक्ट, ठीक है। तो इसमें हमारा एक कैब यूनिफॉर्मिटी बॉडीज होती है, कन्फॉर्मिटी यूनिफॉर्म असेसमेंट बॉडीज जिसे कैब बोलते हैं, ये हमारी लेबोरेटरी में काम करती है, ठीक है। सो एक्रीडेशन प्रोसेस कैसे कैसे होता है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर एक्रीडेशन किसको दिया जाता है, कैब को, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडीज के लिए। आपने कोई नई लैब खोली है तो, ठीक है, आपने टेस्टिंग वगैरह की, देन आप एप्लीकेशन दोगे किसको, कैब को, कन्फॉर्मिटी असेसमेंट बॉडी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर एक्रीडेशन के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टू कैब। देन उसके बाद डॉक्यूमेंट रिव्यू बाय असेसमेंट टीम, उस कैब के द्वारा, कन्फर्मेटरी असेसमेंट बॉडीज है जो, उसके बाद द्वारा असेसमेंट किया जाएगा डॉक्यूमेंट को, एंड प्री असेसमेंट ऑफ कैब असेसमेंट टीम के द्वारा डॉक्यूमेंट रिव्यू, देन प्री असेसमेंट, देन इनिशियल असेसमेंट ऑफ कैब बाय असेसमेंट टीम। सो ये हमारा नेसेसरी एक्शन एंड करेक्टिव एक्शन बेस्ड ऑन द रूट ऑफ एनालिसिस, देन सिक्योरिटी बाय द असेसमेंट रिपोर्ट बाय NABL, ठीक है, तो हम कुछ मनी डिपॉजिट करते हैं, सिक्योरिटी मनी। देन उसके बाद कैब जो होती है हमारी कैलिब्रेटेड असेसमेंट कन्फर्मेशन असेसमेंट बॉडी, देन अप्रूव्ड फॉर एक्रीडेशन डिसीजन बाय एक्रीडेशन बॉडी, ठीक है, देन अप्रूव NABL सर्टिफिकेट बाय NABL के द्वारा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। देन NABL, इसमें भी कई तरह के सर्टिफिकेट होते हैं। NABL 112 स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एक्रीडेशन ऑफ मेडिसिनल लेबोरेटरी, NABL 180 जो होता है एप्लीकेशन फॉर PTP प्रोडक्ट टारगेट प्रोफाइल, वो PTP मतलब प्रोडक्ट या प्रोफेंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर जो होता है, प्रोफेंसी टेस्टिंग प्रोवाइडर उसके लिए दी जाता है। NABL 194 RT जो हमारी रेफरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ये हमारे NABL का था, क्या NABL होता है, क्या सर्टिफिकेशन होता है, ये सारा इसमें हमने कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है GLP, ठीक है, GLP गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, सो क्रिएटेड बाय FDA इन 1978 में FDA के द्वारा गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस बनाया गया था, कम अंडर द FDA रेगुलेशन। सो GLP embodies a set of principles that provide a framework within the which laboratory study are planned, perform, monitor and achieve and reported. Scope of GLP क्या है, GLP applied on non-clinical safety testing of test sample if any following protocol। तो ये हमारा GLP किस पे है, पेस्टिसाइड पे है, इसका स्कोप है, कॉस्मेटिक में इसका स्कोप है, और फार्मास्यूटिकल में, फूड एक्टिविटीज़ में, और इंडस्ट्री कमर्शलाइज केमिकल में, ठीक है। तो इन सब में हमारा स्कोप है GLP का, ठीक है, पेस्टिसाइड। अब फंडामेंटल्स ऑफ GLP इसमें क्या है, रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स में हमारे ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल एंड फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, देन कैरेक्टराइजेशन में टेस्ट आइटम्स एंड टेस्ट सिस्टम्स में, देन रूल्स में, स्टडी प्लान्स एंड रिटर्न प्रोसीजर्स में,
देन रिजल्ट में, रॉ डाटा, फाइनल रिपोर्ट में, अचीव्स में, देन क्वालिटी एश्योरेंस में। बी क्वालिटी एश्योरेंस, QA डिफाइनर बाय द GLP a term of person chain with assuring management that GLP has been attained with the laboratory. So objective of GLP क्या है? GLP is clarify that every step of analysis is valid or not. So assure the quality and integrity data submitted to the FDA is supported of the safety regulation product. So GLP has heavily emphasized with data recording and specimen retention. अब प्रिंसिपल क्या क्या हैं GLP के? तो GLP क्या है? टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। पहला टेस्टिंग फैसिलिटी, दूसरा क्वालिटी एश्योरेंस परफॉर्मेंस QAP, देन फैसिलिटीज़, देन उसके बाद क्या है? अप्रूव मटेरियल, रिएजेंट, टेस्ट सिस्टम, टेस्ट एंड रेफरेंस सब्सटेंस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टडी एंड रिपोर्टिंग ऑफ स्टडी। तो ये सारे GLP के प्रिंसिपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा खत्म होता हुआ जो हमारी यूनिट 4 थी। थैंक यू।